हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआई 3.0 डीवी के बारे में बात करेंगे कि उसकी डीवी डेट एक्सटेंड होगी। ये तो आज क्लियर हो गया कि डीवी डेट आगे बढ़ेगी। कितने दिन आगे बढ़ेगी ये श्योरिटी नहीं है, बट आज के न्यूज़पेपर में यही आ रहा है कि 21 से आपकी डीवी लगेगी। ये तो काफ़ी लेट है, बट आज शाम तक आपको नोटिस देखने को डीवी के बारे में मिल जाएगी। डेट आपका एक्सटेंड हुआ, जो भी डेट होगा आज कंफर्म नोटिस शिक्षा विभाग को दे देना चाहिए, क्योंकि एक दिन पहले तो नोटिस सबको देना बनता है। और कल जैसे आपका वाटर मार्क आ गया, डिस्ट्रिक्ट अलॉट को लेकर लोग कह रहे हैं कि 9-10 ही कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 को मीटिंग है, तो 9-10 तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है तो आप लोग थोड़ा श्योरिटी हो जाएगी डीवी को लेकर। तो कुछ अधिकारी यही बता रहे हैं कि 21 से डीवी डेट लगेगी, आज के न्यूज़पेपरों में भी है। और एडमिट कार्ड ना होने पर, अगर एडमिट कार्ड जो आप लेके गए थे जिसपे स्टिकर लगा हुआ था, प्रूफ ऑथेंटिक था, जिसपे सिग्नेचर था, अगर वो आपके पास नहीं है, खो गया है, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। कल का नोटिस आया है प्रधान शिक्षक के लिए। और अगर जहाँ सर्टिफिकेट मांगा था, अगर आप वहाँ पे अंकपत्र लगाए हैं तो अंकपत्र के आधार पर ही डीवी या काउंसलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अंकपत्र है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। सर्टिफिकेट और अंकपत्र दोनों चाहिए। किसी भी कंपटीशन में सर्टिफिकेट लगाइए या फिर अंकपत्र लगाइए, बात एक ही होता है, बाद में आपका सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, कल का नोटिस था बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशासित प्रधान शिक्षक काउंसलिंग के संबंध में। उपयुक्त विषय कहना है कि प्रधान शिक्षक शेष इतने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कतिपय विलेख सही नहीं पाए जाने के कारण पोर्टल पर वांछित कागजात अपलोड नहीं रहने अथवा ससमय काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने के कारण निर्धारित तिथि को नहीं हो पाई। बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों का सही अभिलेख अपलोड करने के लिए पोर्टल इतने से इतने खोला गया था। पूर्व के काउंसलिंग क्रम में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा निम्न समस्याओं से अवगत कराया गया है। यहाँ पे देखिए, मूल प्रवेश पत्र खो जाने के कारण शपथ पत्र को लेकर काउंसलिंग कराई जाए, ये शिक्षा विभाग का कहना है। उसके बाद मूल प्रवेश पत्र पर शिक्षक का हस्ताक्षर नहीं होगा, तब भी शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराई जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 21-23, 22-24 का डीएलएड का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के कारण अपलोड नहीं किया जाना। ठीक, नहीं अपलोड हुआ तो अंक पत्र के आधार पर कराई जाएगी काउंसलिंग। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट, और बहुत लोगों के पास मतलब जब फॉर्म भरते हैं तो नहीं रहता है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाते हैं। फाइनल ईयर की मार्कशीट लगी थी और भी जैसे पीआरटी में नहीं, जूनियर में जो भी जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं था उनकी मार्कशीट ही लगाई गई थी, जिससे कि पता चलता है कि आपका 50% मार्क्स है कि नहीं। सर्टिफिकेट नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये जानकर तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर्टिफिकेट लाएगी मार्कशीट और वहाँ पे आपका दोनों मांगा जाएगा, दोनों आपके पास होना चाहिए। जो वाटर मार्क लग के आया है वो आपका देखा जाएगा, उससे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। समाधान का अनुपालन करते हुए प्रधान शिक्षक हेतु अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थियों काउंसलिंग अपूर्ण रही कि काउंसलिंग के निर्धारित समय इतना से इतना तक कार्रवाई की जाए। तो आपकी काउंसलिंग अंकपत्र के आधार पे ही करा ली जाएगी। जो भी आपने दिया है, सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं है तो भी आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी कुछ लोग में बीपीएससी टीआई 3 में बहुत से लोगों में डीवी की समस्या आ रही है। उनके डॉक्यूमेंट में बहुत समस्या आ रही है, किसी का धुंधला है, किसी पे वाटर मार्क नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आई होप बीपीएससी दोबारा पोर्टल ओपन कर सकता है कागजात अपलोड करने के लिए। अगर नहीं करता है तो जो भी है आप लेके जाइए, आपकी काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी, वो शपथ पत्र लेकर करा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, डीवी डेट आगे बढ़ाने के लिए बीपीएससी शिक्षकों काउंसलिंग तिथि बढ़ाई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, जिससे नई तिथि की भी जानकारी दी जाएगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 21 जनवरी से काउंसलिंग शुरू होने पर विचार चल रहा है। अभी देखिए विचार चल रहा है, आज पता चल जाएगा। मालूम हो कि अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने का विभाग ने निर्णय लिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों काउंसलिंग स्थगित। पटना अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक परीक्षा के आधार पर बीपीएससी द्वारा काउंसलिंग क्या कर दी गई, स्थगित। तो पेपर वाले काफी लेट रहते हैं,
परसों ही ये चीज़ें निकल गई थी और ये आज करते हैं। पेपर पे भी क्या ही भरोसा किया जाए, कब क्या हो जाए। तो अभी मान के चलिए आप लोग की डीवी डेट आगे बढ़ेगी, आज आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। और जो अभ्यर्थी देखिए बीपीएससी टीआई 3 में जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला, कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि नोटिस निकाल दी गई थी 3.0 में, उनको डिबार कर दिया गया और हमेशा के लिए डिबार किया गया है, आजीवन उनको डिबार कर दिया गया है। देखिए जो आपको मैंने बताया यहाँ पर भी है, प्रधान शिक्षक प्रवेश पत्र नहीं होने पर काउंसलिंग में देना पड़ेगा शपथ पत्र। सरकारी स्कूलों में चयनित किसी प्रधान शिक्षक का प्रवेश पत्र यदि गायब हो गया तो शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराएंगे। इसके साथ ही जिनके मूल प्रवेश पत्र पर वंचित हस्ताक्षर नहीं है वो भी काउंसलिंग में उपस्थित हो गए। इसके साथ बिहार विद्यालय समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र इतना के प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया, ऐसे में अंक पत्र ही मान्य होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों को डीओ को निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रधान शिक्षक में चयनित अभ्यर्थियों काउंसलिंग विभिन्न कारणों से दिसंबर में नहीं हो सकी थी। इसको देखते हुए विभिन्न प्रमाण पत्र के साथ अब फिर से 8-9 जनवरी को काउंसलिंग तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, उनकी 8-9 जनवरी को तब अब इनका हो जाएगा जब तभी आप लोग की डेट लगेगी। अब प्रधान शिक्षक का जब काउंसलिंग हो जाएगी अब तभी आपकी लगनी है। तो ये सही बोल रहा है 21 जनवरी तक आप लोग का डीवी लग सकता है, तो काफ़ी लेट है। अब आप लोग इतना दिन तक इंतज़ार किए, आगे भी इंतज़ार ही करना है लग रहा है, और पहले जिला आवंटन कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। और कल ये भी था कि टीआई 3 में फर्जीवाड़ा में 5 महिला सहित 68 अभ्यर्थी आजीवन क्या है ब्लैक लिस्टेड है। आप लोगों ने लिस्ट भी देखी होगी, जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं मिला आजीवन उनको प्रतिबंधित किया गया। इसमें 5 महिलाएं भी हैं। ये अभ्यर्थी बीपीएससी की किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। बीपीएससी ने 68 अभ्यर्थियों का नाम रोल नंबर सार्वजनिक किए हैं। टीआई 3 की परीक्षा 15 मार्च को हुई थी, लेकिन पेपर आउट होने की वजह से परीक्षा रद्द किया गया। इसके बाद परीक्षा में 19 से 22 जुलाई को 16 दिसंबर को रिजल्ट आया। ये इनका कहना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। शाम तक आई होप नोटिस डीवी की लग जाएगी, हम आपको बता देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।